डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। पाक जूनियर स्कूल एंड कॉलेज में खुशामदीद। बेटा हम आज चैप्टर नंबर 15 के न्यूमेरिकल्स करने लगे हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस पहले 4 न्यूमेरिकल आपने हल करने हैं। 2 न्यूमेरिकल उन्होंने ऐसा किया हुआ है, क्लास वर्क में दिए हुए हैं, 2 दिए हुए होमवर्क में, यानी पेपर में चारों में से आ सकता है। यानी क्लास वर्क का मतलब है कि टीचर ने कराने क्लास में, और होमवर्क का मतलब है ये बच्चों ने घर में करनी है। लेकिन ये चारों न्यूमेरिकल मैं आज आपको करवा देता हूँ, यानी चारों क्लास वर्क और होमवर्क दोनों में से पेपर आ सकता है, इसलिए चारों के चारों न्यूमेरिकल आपने हल करने हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 15.1 से हम स्टार्ट करते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 15.1, ए ट्रांसफार्मर इज़ नीडेड टू कन्वर्ट ए मेन 240 वोल्ट सप्लाई इनटू ए 12 वोल्ट सप्लाई। तो एक ट्रांसफार्मर, उसकी 2 कॉइल होती है, हमें पता है, एक प्राइमरी जिसको इनपुट देनी है और सेकेंडरी जिसके ज़रिए आपने आउटपुट लेनी है। तो अगर हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है जिसको आपने 240 वोल्ट देना है और उससे हासिल कितना करना है 12 वोल्ट, तो जो प्राइमरी होगा वो कितना होगा 240, और जो आपने हासिल करना है वो सेकेंडरी कितना होगा 12 वोल्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 15.1। गिवन डाटा, गिवन डाटा इसका पहले लिखते हैं। तो प्राइमरी वोल्टेज हमारे पास आ गया 240 वोल्ट, और उसके बाद सेकेंडरी वोल्टेज जो आपने घर को लेके जाना है या आउटपुट है हमारे पास VS, वो आ गया 12 वोल्ट। इफ़ देयर आर 2000 टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल, तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी कॉइल NP हमारे पास कितना है 2000 टर्न्स। देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी कॉइल। तो रिक्वायर्ड हमारे पास आ गया है जी नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी कॉइल। तो हम आगे लिखेंगे फार्मूला। फार्मूला हमारे पास कौन सा होगा, तो जिसमें बेटा ये चारों चीज़ें आती हों, 3 चीज़ें गिवन और चौथी चीज़ रिक्वायर्ड, तो वो फार्मूला होता है बाय ट्रांसफार्मर इक्वेशन। वो होती है NS ओवर NP बराबर होता है VS ओवर VP। तो यहाँ से बेटा जो निकालना है आपने वो निकालना है हमने NS। तो यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ से NS एक साइड पे कर लेते हैं, वो बराबर आ जाना VS ओवर VP मल्टीप्लाई बाय NP। तो NS बराबर आ गया जी VS ओवर VP मल्टीप्लाई बाय NP। VS कितना है हमारे पास, VS है जी 12 वोल्ट, और VP कितना है, VP है 240 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय NP कितना है 2000 टर्न्स। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्न्स इन सेकेंडरी का जवाब क्या आ जाना है, इसका आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ़ टर्न्स इन सेकेंडरी, वो बराबर आ जाएगा 100 टर्न्स। दोबारा देख लें बेटा, कहता है एक ट्रांसफार्मर है जिसको 240 वोल्ट देना है और आगे सप्लाई आपने 12 वोल्ट की सप्लाई करवानी है। अगर नंबर ऑफ़ टर्न्स इन प्राइमरी 2000 हो तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर टर्न्स कितनी होंगी। तो अब बेटा देखो, ये प्राइमरी है ये सेकेंडरी है, नंबर ऑफ़ टर्न्स कम होनी क्योंकि वोल्टेज कम हो रहा है। अगर स्टेप डाउन है यहाँ पर, तो स्टेप डाउन में हमें पता है टर्न्स कम होनी है। तो अगर इधर 2000 है, अगले वाली साइड पे भी कम ही होनी है क्योंकि 240 से 12 तक जाना है। इसी तरह इसी रेशो से हमने इधर जाना है, तो 2000 से हमने जाना है इधर। इन दोनों की रेशो और इसकी और सेकेंडरी की रेशो बराबर होती है। तो हमने वो फार्मूले से देखना है, ज़बानी याद नहीं रखना। तो फार्मूला होता है NS ओवर NP बराबर VS ओवर VP। यहाँ से NS एक साइड पे कर लिया, VS ओवर VP मल्टीप्लाई बाय NP। तो यहाँ से हमने जवाब निकाल दिया, हमारे पास आ गया जी 100 टर्न्स। यानी अगर इधर वाली साइड पे ये हमारे पास ट्रांसफार्मर है, अगर इधर वाली साइड पे हमारे पास 2000 टर्न्स हों, 2000 टर्न्स, और इधर वाली साइड पे हमारे पास कितनी सिर्फ टर्न्स हो 100, तो अगर हम इधर 240 वोल्ट प्रोवाइड करेंगे तो इधर 12 वोल्ट मिलेगा। तो ये आज का हमारा पहला न्यूमेरिकल था। इसके बाद हम आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 पे।
तो न्यूमेरिकल नंबर 2 आज का 15.2 गिवन डाटा ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज़ टर्न रेशो ऑफ 1:100। तो ये ट्रांसफार्मर कौन सा है? स्टेप अप। तो स्टेप अप में मुझे पता है कि NS ग्रेटर देन होता है NP। तो जो बड़ी चीज़ है वो NS के लिए है, छोटी चीज़ NP के लिए है। तो टर्न रेशो दी हुई है कितनी? 1/100। टर्न रेशो गिवन डाटा में लिखेंगे 1/100। तो अब देखें कौन सी बड़ी है? NS। तो नीचे NS है, ऊपर क्या है? NP। तो NP/NS बराबर 100 रेशो है, यानी NP रेशो NS बराबर है 1:100। यानी ज़्यादा वाली साइड पे NS है और छोटी वाली साइड पे NP है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया NP/NS बराबर 1/100। तो ये गिवन डाटा पहला इसका आ गया। एन अल्टरनेटिंग सप्लाई ऑफ 20 वोल्ट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल। तो आपने कितने वोल्ट दे दिए प्राइमरी को? VP आपने दे दिया जी 20 वोल्ट। उसके बाद व्हाट इज़ द सेकेंडरी वोल्टेज? तो रिक्वायर्ड है हमारे पास सेकेंडरी वोल्टेज कितना होगा? यानी VS कितना होगा? ये आज का गिवन डाटा है। सेकेंडरी वोल्टेज आपने निकालना है। तो आगे हम लिखते हैं इसका रिक्वायर्ड के बाद फार्मूला कौन सा लगेगा? वही लगेगा जो अभी हमने पहले पढ़ा है, बाय ट्रांसफार्मर इक्वेशन। NS/NP बराबर होता है जी VS/VP। निकालना क्या है आपने? निकालना है आपने VS। तो VS एक साइड पे कर लेते हैं। तो ये आ जाना है NS/NP मल्टीप्लाई बाय VP। तो आपने जो VS निकालना है बाकी वैल्यू पुट कर दें। तो हम यहाँ से निकालते हैं जी VS, वो बराबर आ जाएगा NS/NP कितना है? NP/NS कितना है? 1/200। तो हमने लिखना है 100/1 इंटू VP कितना है? 20। तो VS यहाँ पर इन दोनों को ज़रब दें, 2 3 0 7 आ जाएंगे, 2000 वोल्ट आउटपुट मिलेगी। तो दोबारा सुन लें, टर्न रेशो में डिफरेंस कितना है? इधर है 1 और इधर कितना है? 100 गुना टर्न रेशो आपने बढ़ा दिया है। तो अब इसका वोल्टेज कितना बढ़ेगा? पहले कितना है? 20। अब कितना हो जाएगा? 100 गुना इसका मज़ीद बढ़ा दें, वो हो जाएगा 2000। तो इसका 2000 वोल्टेज बढ़ जाना है। यानी कि इधर वाली साइड पे जितनी भी टर्न्स हों इधर उसकी निस्बत कितनी है? 100 गुना ज़्यादा। तो यहाँ पर अगर हम 20 वोल्ट देंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2000 वोल्ट। ये ट्रांसफार्मर इक्वेशन से हमने निकाल दिया है। ये न्यूमेरिकल नंबर था 2। उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर आ गया 3। तो आज का तीसरा न्यूमेरिकल, ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हैज़ ए टर्न रेशो ऑफ 1:100। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन का मतलब है 15.3 गिवन डाटा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो हमें पता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के अंदर ये होता है कि जितनी रेशो NP में होंगी वो ज़्यादा होंगी किसकी निस्बत? NS की निस्बत। यानी सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स कम होती हैं बनस्बत प्राइमरी के, तो NP ज़्यादा होगा किससे? NS से। तो रेशो कितनी उसने दी है? उसने रेशो दी है जी हमारे पास 1:100। तो 1 किसके लिए होगा? 1 होगा NS के लिए। तो हम लिखेंगे 1:100। तो इधर लिख देंगे NS/NP, यानी 1 NS के लिए, 100 NP के लिए, क्योंकि P की रेशो इसकी निस्बत 100 गुना ज़्यादा होगी क्योंकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। उसके बाद गिवन डाटा के अंदर ये और कुछ, इफ़ द करंट इन द प्राइमरी इज़ 1.0 एम्पेयर, और उसके पहले दिया हुआ है एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ एम्पलीट्यूड 170 वोल्ट इज़ अप्लाइड टू द प्राइमरी। तो प्राइमरी वोल्टेज भी दिया हुआ है, वो कितना है? 170 वोल्ट। उसके बाद इफ़ द करंट इन द प्राइमरी इज़, तो प्राइमरी का करंट भी दिया हुआ है, वो है 1.0 मिली एम्पेयर। तो ये बन जाना है 1.0 मल्टीप्लाई करने के पावर -3 एम्पेयर। मिली यहाँ से ख़त्म कर देना है। उसके बाद व्हाट इज़ द करंट इन द सेकेंडरी?
तो रिक्वायर्ड है जी करंट इन द सेकेंडरी कॉइल। करंट इन सेकेंडरी कॉइल, तो ये आ गया NIS। तो फार्मूला कौन सा लगेगा, इसमें बेटा दो फार्मूले लगेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब करंट वाली बात करनी है तो करंट वाले फार्मूले में वोल्टेज और करंट, नंबर ऑफ टर्न्स, तीन चीज़ें होती हैं। अगर आपने करंट और वोल्टेज के हिसाब से देखना है तो ये अलहदा फार्मूला है, वोल्टेज और टर्न रेशो के हिसाब से देखना है तो ये अलहदा फार्मूला है। तो अगर आइडियल ट्रांसफार्मर वाली इक्वेशन लगाएं तो वो वोल्टेज और करंट का रिलेशन होगा। तो पहले हमें वोल्टेज दोनों पता हो तो करंट एक गिवन हो, एक करंट निकल आएगा। तो हमने अब IP हमारे पास है, IS निकालना है, तो इसके लिए हमारे पास दोनों चीज़ों का पता होना ज़रूरी है, VP भी VS भी। VP पता है और इस फार्मूले से हम ये वाली जो चीज़ है इसकी मदद से VS पहले निकालते हैं। तो फर्स्ट वी फाइंड VS। तो VS के लिए फार्मूला लगेगा VS ओवर VP इज इक्वल टू NS ओवर NP। फिर फार्मूला लगेगा कि VI बराबर VI, प्राइमरी बराबर होता है सेकेंडरी, यहाँ से IS निकलेगा। तो कैलकुलेशन कर देते हैं। अब पहले को हम अगर हल करें, VS ओवर VP बराबर है NS ओवर NP, तो यहाँ से VS ओवर VP कितना है 170 बराबर NS ओवर NP कितना है 1 ओवर 100। तो यहाँ से VS बराबर आ गया जी, ये 71 ऊपर चला जाना, इधर आ जाना 100। तो VS बराबर आ गया 1.7 वोल्ट। तो ये सेकेंडरी वोल्टेज आ गया 1.7। अब हम निकालते हैं इस फार्मूले की मदद से 9। यहाँ से अगर IS एक साइड पे कर लें तो IS बराबर होता है जी VP IP ओवर VS। तो यहाँ से IS निकल आएगा, IS बराबर आ गया VP हमारे पास कितना है 170, 170 मल्टीप्लाई बाय IP कितना है, IP हमारे पास गिवन होगा 1 मिली एम्पेयर, 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 ओवर, उसके बाद हमारे पास आ गया जी VS। तो VS कितना है हमारे पास, ये अभी निकाला है 1.7। तो यहाँ से IS का जवाब निकल आएगा, IS इज इक्वल टू सेकेंडरी का करंट, ये आ जाना है 0.1 एम्पेयर। तो 0.1 एम्पेयर हमारा आंसर है। ये तीसरे न्यूमेरिकल का एंड हो चुका है। उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल रह गया, वो देखेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 4 लास्ट वाला इधर ही कर लेंगे, इस जगह है इधर हमारे पास। तो न्यूमेरिकल नंबर 15.4 गिवन डाटा। तो जी 4, ए ट्रांसफार्मर डिज़ाइन टू कन्वर्ट द वोल्टेज फ्राम 240 वोल्ट AC मेन सप्लाई टू 12 वोल्ट। तो यही पहले वाला ही हो गया। 240 को किस में करना है 12 में। तो हमारे पास आ गया VP इसका दिया हुआ है 240, VS दिया हुआ है कितना करना है 12 वोल्ट में। टर्न रेशो ऑन दी प्राइमरी कॉइल, तो NP हमारे पास आ गया 4000 टर्न्स। आगे क्या दिया हुआ है, हाउ मैनी टर्न्स शुड बी ऑन द सेकेंडरी कॉइल। तो आपने रिक्वायर्ड में लिख लेना है NS आपका गिवन नहीं है, ये आपने रिक्वायर्ड में लिख देना है, इसलिए मैंने थोड़ा सा नीचे लिख दिया, इसकी हेडिंग देनी है अभी। इफ़ द ट्रांसफार्मर वर 100% एफिशिएंट, व्हाट करंट वुड फ्लो थ्रू द प्राइमरी कॉइल व्हेन द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल वाज 0.4 एम्पेयर। तो सेकेंडरी का करंट उसने दे दिया IS बराबर, ये आ गया हमारे पास 0.4 एम्पेयर। तो बेटा ये सारा न्यूमेरिकल इस न्यूमेरिकल को कॉपी किया हुआ है, और ये न्यूमेरिकल आपने अभी करना है। मैं आपको एक दफ़ा इसका फार्मूला लिख देता हूँ। तो NS निकालना है ना, तो फर्स्ट फार्मूला हमारे पास जो लगेगा, फार्मूला ये रिक्वायर्ड है। तो जो पहले फार्मूला लगेगा वो NS वाला बाद में लगेगा, पहले वो लगेगा जिसमें आपने क्या निकालना है। NS का फार्मूला होता है कि NS ओवर NP बराबर VS ओवर VP।
यहाँ पर VS भी है, VP भी है, NP भी है। तो यहाँ से आपने NS निकाल लेना है, तो NS आप यहाँ से निकाल लेंगे। अगर कोई मसला होगा तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। चौथा न्यूमेरिकल आपने खुद अब करके दिखाना है। उसके बाद हाउ मैनी टर्न्स, एक ये चीज़ निकालनी है, और आपने निकालना है दूसरा सेकेंडरी करंट दिया हुआ है, प्राइमरी करंट भी निकालना है, IP भी निकालना है। तो ये दूसरा फार्मूला जो आपका लगेगा VI वाला, ये वाला, यहाँ से आप सेकेंडरी करंट भी आप निकाल के दिखाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें आपने निकाल के ये हल करके रखनी है। चारों न्यूमेरिकल आपके 2020 के लिए वैलिड हैं। अल्लाह हाफिज़।